अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है, क्योंकि मैंने कल कुरुलुश और हान पर जो अपनी वीडियो बनाई थी उसके कमेंट सेक्शन में बहुत से ऐसे कमेंट्स मुझे पढ़ने को मिले जिनमें रिक्वेस्ट की गई थी कि आप इस बारे में बताएं कि क्या ये सीरीज़ वाकई ख़त्म होने जा रही है जैसा कि खबरें फैली हुई हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी और मैं ये बताऊँगी कि मुझे किस सोर्स से क्या खबर मिली है। तो नाज़रीन इकराम, कुरुलुश और हान सीरीज़ के बारे में ये हंगामा तब मचा जब एक दिन पहले तुर्की की जर्नलिस्ट बेसन आल्तुन ताश ने यह खबर ब्रेक की कि महमद बोज़दैक ने यह फैसला कर लिया है कि किस्त नंबर 27 के बजाय किस्त नंबर 26 पर कुरुलुश उस्मान का सीज़न 1 एंड कर दिया जाएगा और उसका अगला सीज़न नहीं आएगा। और अगले सीज़न के बारे में ये किसने फैसला किया? तो जाहिर सी बात है कि इस बारे में ATV ने फैसला किया, क्योंकि मैंने अपनी वो वीडियो जिसमें मैंने नए सीज़न के लिए किन ड्रामों को तुर्की में फाइनलाइज किया गया था उनकी लिस्ट दिखाई थी, तो उस लिस्ट में कुरुलुश का नाम भी शामिल था। और तब मैंने यही कहा था कि ATV ने ये शर्त रखी है कि अगर इस सीरीज़ की रेटिंग 5 या 6 पर आ जाती है तो फिर इसे नए सीज़न के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा, वरना नहीं। यानी कुरुलुश और हान के मामले में नया सीज़न 5 या 6 रेटिंग के साथ मशरूत था। और फिर नाज़रीन इकराम, और हान का किरदार अदा करने वाले अदाकार मर्तियाज चियोगलो ने भी कल दिए गए अपने एक इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है कि ये सीरीज़ एक सीज़न बाद ही बंद होने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे कल ही ये खबर भी पढ़ने को मिली कि कुरुलुश और हान के एक फ़ैन ने ATV को कॉल की और उस चैनल ने कंफर्म किया है कि चैनल को इस फाइनल फैसले के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है और उन्हें इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान भी नहीं मिला, जिससे मालूम होता है कि ये फैसला महमद बोज़दैक की तरफ से किया गया है और चैनल को इसका इल्म नहीं। और जो चंद लोग इस खबर पर यकीन करके ये कह रहे हैं कि ये सीरीज़ बंद नहीं हो रही, तो वो ये जान लें कि ये किसी भी चैनल की कस्टमर सर्विस होती है जिनके पास ऐसी अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरुलुश और हान को एक सीज़न बाद ही बंद होने की खबरें कई हफ्तों से चल रही थी, तो मैंने चंद हफ्ते पहले यह खबर भी पढ़ी थी कि तुर्की का एक और चैनल जिसका नाम TV8 है, उसने महमद बोज़दैक को ऑफर की है कि कुरुलुश और हान ATV से स्विच करके उस चैनल पर नशर कर लिया जाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, TV8 पर भी रिलीज़ करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो भी प्राइवेट TV चैनल है। बात तब बनेगी जब TRT महमद बोज़दैक को ये ऑफ़र करे। और इस बारे में कुरुलुश और हान के फैंस ने ट्विटर पर एक भरपूर मुहिम भी चलाई हुई थी, जिसमें यही ट्वीट्स की गई थी कि कुरुलुश और हान को ATV से TRT पर स्विच किया जाए, क्योंकि जो भी फैंस कुरुलुश और हान को पसंद करते हैं तो उसकी लाइव किस्तें देखने से इसकी रेटिंग नहीं बढ़ेगी। इसके बजाय ट्विटर पर इस ड्रामे के हवाले से जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं, इनमें शामिल होकर रीट्वीट्स और ट्वीट्स करें। इस तरह ये ड्रामे दुनिया भर में टॉप ट्रेंड्स में आते हैं। तो इस टाइम सूरत हाल ये है कि फैंस महमद बोज़दैक और ATV के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कमेंट्स कर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सीरीज़ को बंद ना किया जाए। और इन फैंस की बड़ी तादाद एवरानोस, फातिमा और ओरहान और स्पोर्चा की है, जो इस सीरीज़ को बंद होता नहीं देखना चाहते। तो नाज़रीन इकराम, अब आप लोगों के सामने ये सूरत हाल कन्फर्म हो चुकी है कि ये सीरीज़ बंद होने जा रही है। और ये पहली बार नहीं है कि कोई सीरीज़ दरमियान में इस तरह कैंसिल की गई हो। दास्तान सीरीज़ कम रेटिंग की वजह से कैंसिल की गई थी। बारबरुसा सीरीज़ में पहले सीज़न के बाद कास्ट ही बदल दी गई और फिर दूसरे सीज़न बाद वो भी बंद कर दी गई। मैंदरमान जलालुद्दीन भी सीज़न 2 पर ख़त्म कर दिया गया। और फिर ओयनिश बुयुक सल्जूकलो हमें कितनी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन डायरेक्टर ने पहले ही सीज़न के बाद ये टर्न लेकर कहानी को माजी की तरफ ले गए और अब इस लिस्ट में कुरुलुश और हान भी शामिल हो चुका है। और सच्ची बात तो ये है कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे कि दिरुल्लिश एर्तुगरुल में उनकी बचपन की यादें होंगी, फिर कुरुलुश उस्मान में उनकी जवानी का वक्त गुजरा, और अब कुरुलुश और हान जो कि चंद किस्तों का मेहमान है, जिसे आप आने वाले चंद हफ्तों में खुदा हाफिज कह देंगे, तो ये आपका मौजूदा दौर का साथी था। और नाज़रीन इकराम, ये थोड़ी नहीं बल्कि 12 साल की लेगेसी थी जो कि महमद बोज़दैक लेकर चल रहे थे। तो अब जल्द ही 12 साल का हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा और इन 12 सीजन्स के दौरान 370 किस्तें दिखाई गईं। और नाज़रीन इकराम, यहाँ बताती चलूँ कि मेरा चैनल पाकिस्तान का पहला YouTube चैनल था जिसने मार्च 2019 में इन टर्किश सीरीज़ को कवर करना शुरू किया था। दिरुल्लिश एर्तुगरुल मैंने जनवरी 2018 में देखना शुरू किया और फिर इसका सीज़न 4 और सीज़न 5 मैं लाइव देखा करती थी। तब गूगल ट्रांसलेशन बस ऐसी ही हुआ करती थी और मैं दावे से कह सकती हूँ कि सिनेरियोज़ के सीक्वेंस, प्लॉट, डायरेक्शन और ड्रामे में इस्लामिक कंटेंट के हवाले से दिरुल्लिश एर्तुगरुल जैसी सीरीज़ तो कुरुलुश उस्मान भी नहीं थी। दिरुल्लिश एर्तुगरुल बनाते वक्त महमद बोज़दैक की मेहनत और उनका इखलास वाज़े था, लेकिन फिर महमद बोज़दैक ने साइड बदलकर
कुरुलुश उस्मान में औरतों के किरदारों को बहुत ज़्यादा स्पेस देनी शुरू कर दी और तारीख को बहुत ख़राब पेश किया। और इस 12 साल की लेगेसी को सिर्फ महमद बोज़दैक की हठधर्मी ने बर्बाद कर दिया कि वो इन 2 स्क्रिप्ट राइटर्स यानी फातिमा नूर गुल और राबिया बाल्ची को स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम से नहीं निकालेंगे, चाहे जो भी हो जाए। यानी कि महमद बोज़दैक ने कुरुलुश और हान बंद करनी मंजूर कर ली, लेकिन इन दोनों स्क्रिप्ट राइटर्स को नहीं निकाला। और क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि महमद बोज़दैक को अरब ममालिक के व्यूअर्स की तरफ से भी ये ऑफर की गई है कि आप कुरुलुश और हान सीरीज खत्म ना करें, वो महमद बोज़दैक का बजट पूरा करने में मदद करेंगे। बेशक अरब बहुत अमीर हैं, लेकिन इतने हाई बजट वाले ड्रामा सीरीज को कम रेटिंग और कम इश्तेहारात के साथ मुस्तकिल लेकर चलना बहुत मुश्किल बात थी। तो नाज़रीन इकराम, ये वो कहानी है जो हमारे साथ बहुत तवील अरसे तक रही और ऐसा लगता था कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। अगर देखा जाए तो कुरुलुश और हान में सबसे ज़्यादा ज़्यादती मर्द याचियोगलो के साथ हुई है, जिनके साथ महमद बोज़दैक ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। और मर्द को शायद यकीन भी होगा कि वो 4.56 रेटिंग के साथ ख़त्म होने वाली सीरीज़ कुरुलुश उस्मान को वापस अपनी अदाकारी के जरिए उरूज दिला देंगे, और उन्होंने कोशिश भी की। हालांकि कुरुलुश और हान के तमाम वक्त में मर्द को उनके फैंस या राइटर्स की तरफ से बहुत बुरा बिहेवियर सहना पड़ा, और इस सीरीज़ ने हमें कई मजबूत किस्तें दिखाई, लेकिन कमज़ोर किस्तों को भी सिर्फ मर्द की परफॉर्मेंस की वजह से हमने इंजॉय किया। लेकिन ये सीरीज़ डूबता जहाज़ थी जो कि अपने साथ अदाकारों को भी लेकर डूब रही थी। तो पहली गलती मर्द के रॉन्ग चॉइस थी जो कि उन्होंने इस सीरीज़ के मामले में की। और फिर इससे भी अहम बात यह कि तारीख के मुताबिक और हान गाजी के बाल सुनहरे और आंखें नीली थीं, तो मर्द और हान के तारीखी किरदार से मैच करते ही नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं थी, तुर्कों ने मर्द को मजबूत अदाकारी की बुनियाद पर कबूल कर लिया था। इसी वजह से पहली एपिसोड की इतनी अच्छी रेटिंग आई थी। तो सारा मसला कहानी में था। सुल्तान अभी तक जंगलों में लड़ता फिर रहा था, दीवान में और जंगों में औरतें शरीक हुआ करती थी, और सुल्तान एक शहजादी को बचाने के लिए खुद हमेशा मौके पर मौजूद हुआ करता था। यानी कि यूँ समझ लें कि ये उस्मान का नया वर्जन कुछ तब्दीलियों के साथ था जो हम देख रहे थे। एक और बड़ी गलती मुहासिन मुराबत को नीलूफर के किरदार में लेना था, क्योंकि वो भी नीलूफर की जो पर्सनैलिटी तारीख में मौजूद है, यानी कि सुनहरे बाल और नीली आंखें, तो मुहासिन उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। और ये सारा कसूर महमद बोज़दैक का था, क्योंकि ये इस शिप के कैप्टन थे। उन्होंने किसी भी प्रॉपर तैयारी के बगैर ये सीरीज़ बनानी शुरू कर दी। हालांकि महमद बोज़दैक को 1 साल का वक्फा लेना चाहिए था। और नाज़रीन इकराम, बस मैं अब अपनी बात मुकम्मल करूंगी कि आप लोग ये नोट करें कि सुल्तान फातेह सीरीज़ में तमाम हालात व वाक़यात सुल्तान फातेह के किरदार के गिर्द ही घूमते हैं, लेकिन कुरुलुश और हान में हर किरदार की अपनी ही अलग ज़िंदगी है और सुल्तान की कोई ख़ास अहमियत ही नहीं। और सुल्तान की ज़िंदगी में भी उसके अपने करीबी लोगों की अहमियत नहीं। अस्पोर्चा से शादी के मामले में नीलूफर के जज्बात को जिस तरह कुचला गया और जिस तरह सुल्तान ने उसे अस्पोर्चा से शादी के फैसले के वक्त और बाद में इग्नोर किया, वो बहुत अजीब लगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ एक और मिसाल देकर अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगी, और वो मिसाल ये है कि पिछले दिनों सुल्तान फातेह और कुरुलुश और हान सीरीज़ के 2 किरदार दुनिया से गए। सुल्तान फातेह से बहादुर पाशा, जो हमारे साथ सिर्फ 2 सीजन्स तक रहे, जबकि कुरुलुश और हान से बोरान बे, जो कि हमारे साथ 7 साल तक रहे, और इस किरदार की हमारे साथ बेशुमार यादें हैं। इसके बावजूद आप लोग नोट करें कि बहादुर पाशा के जाने का असर हमारे दिलो दिमाग पर ज़्यादा है। बहादुर पाशा की शहादत ने हमें बहुत बड़ा झटका दिया था बनिस्बत बोरान के, और यही असल फ़र्क है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो किरदार जितने साल ज़्यादा रहे तो उसकी अहमियत कहानी में ज़्यादा हो जाती है। सुल्तान फातेह सीरीज़ में बहादुर पाशा की शहादत को कई किस्तों पहले ही आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती अंदाज में दिखाना शुरू कर दिया गया था, और हम इस किरदार के साथ इस कदर जुड़ गए थे कि उसकी शहादत के लम्हे ने दिल को छू लिया। जबकि बोरान के अचानक रुखसती और बगैर किसी मुनासिब तैयारी या मजबूत ग्राउंड वर्क के नहीं दिखाई गई, सवाए आखिर में और हान और बोरान की अदाकारी और चंद डायलॉग्स ने इस सीन को संभाल लिया। जबकि बहादुर पाशा एक स्ट्रॉन्ग बासर किरदार था, उसकी अपनी एक अलग पहचान, वजन और वाज़े कहानी थी, और अपने इर्द गिर्द मजबूत किरदारों के दरमियान भी वो अपना रंग जमाता था। जबकि बोरान, जो कि कुरुलुश सीरीज़ के शुरू ही से इसमें अदाकारी कर रहा था, उसका किसी किस्त में होना या ना होना बराबर था। तो ये किरदार की कमज़ोरी नहीं बल्कि स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की कमज़ोरी है। और ये फ़र्क सिर्फ 2 किरदारों का नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ सोचों का है जो उनके काम पर असर डालती है। यहाँ तक कि नाज़रीन इकराम, चोपुर जैसे गैर अहम शख्स को भी सुल्तान फातेह की इस एपिसोड में एक VIP स्टेटस दिया गया और उसके माजी की कहानी को भी सामने लाया गया, जिसकी वजह से हमें इस किरदार से उनसियत पैदा हो गई। और अब तक इसका स्टेटस हमारे नज़दीक एक हंसाने वाले शख्स का था, लेकिन अब हमारे दिल में इसके लिए एहतराम पैदा हो गया। तो नाज़रीन इकराम, कहानी और स्क्रिप्ट व्यूअर्स के जहनों पर इस कदर गहरा असर डालता है
لیکن صرف اسی صورت میں اگر اسے بہترین طریقے سے لکھا جائے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی موجودہ صورتحال جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ میری ویڈیو میں کی گئی باتوں سے آپ لوگ کس حد تک متفق ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔